क्या आपको लगता है किन पर हत्या का आरोप आप लगा सकते हैं? मतलब यही दो ही आदमी था, तो हत्या का आरोप तो उसी पर लगेगा, किस पर लगेगा? दो आदमी था, एक पुतोह थी और एक बेटे थे, मेरा पत्नी थी और तीसरा कोई नहीं था। पत्नी की तो आपका हत्या हो गई, जी। एक पुतोह थी सिर्फ। हत्या का आरोप लगा रहे हैं जैसे हत्या का आरोप हम किसी पे नहीं लगा रहे हैं, अभी अननोन करके अज्ञात के हम खिलाफ। अज्ञात के खिलाफ हम एफआईआर करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम है जितेंद्र महतो, कहाँ घर हुआ? दौलतपुर चांदी। कौन सा वार्ड है? वार्ड 3 है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दौलतपुर चांदी गांव से एक महिला का शव बरामद, शरीर पर मिले जख्म के निशान। काजीपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव में घर से गायब अधेड़ महिला का शव बरामद किया है। मृतक मीना देवी दौलतपुर चांदी गांव निवासी दिनेश्वर महतो की 52 वर्षीय पत्नी बताई गई है। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। महिला के शरीर पर एवं सिर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह काजीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव निवासी दिनेश्वर महतो की पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। काफ़ी देर तक महिला को घर नहीं देख परिजनों ने काफ़ी खोजबीन किया, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने इसकी सूचना काजीपुर थाना की पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष रूपेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ के बाद परिजनों को लिखित आवेदन देने के लिए कहा। बताया गया कि पुलिस के पूछताछ के बाद परिजनों खोजबीन कर ही रहे थे, तभी जानकारी मिली कि महिला का शव घर के पीछे कैंपस में ही शौचालय के पास पड़ा है। जानकारी मिलते ही परिजन शव के पास पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह एवं सिर पर गहरे जख्म तथा खून निकल रहे हैं। मौके पर जुटे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में काजीपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि दौलतपुर चांदी गांव से एक महिला गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान उसका शव घर के पीछे कैंपस से बरामद किया गया है। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया मामला हत्या कर शव को फेंके जाने का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। आइए हम परिजनों की मुँह जुबानी सुनाते हैं और बताते हैं क्या कह रहे हैं मृतक के परिजन। घंटा पहले से बाद मतलब 7-8 बजे तक पापा जी मम्मी जी विकास जी से आए थे, कोई भतीजा लगे। फिर तो बात कर रहे थे अब बात कर रहे थे, हम खाना ना बना ली। फिर हम आए देखने तो खाना पूछने के लिए, तो बात कर रहे थे, हम छोड़ के फिर हम नहाने चले गए। नवरात्रि करते हैं तो वो नहा वहा के जैसे कपड़ा चेंज कर रहे हैं, कपड़ा पहन वहन के अब बाथरूम में तो लपेट सपेट के ना पहनेंगे, लपेट सपेट के पहन के मेरा आदत है घर में अपना साड़ी पिन लगाना आके, तो वैसे हम लपेट के आए तो मम्मी जी गए। मम्मी जी बोले कि प्रिया रुपनी बोलते हैं, रुपनी कि खाना बन गए। हाँ तो चल खाना दे दे। तो हम बोले हम सब दिन आ रहे थे, पापा मम्मी जी को साथ में खाना खिलाते हैं। हम बोले पापा जी का खाना खा लेते हैं ना, पापा जी पाती गए हुए हैं थोड़ा काम से, ना होगा तो आएंगे तो खाना दे देना, पहले हमको खाना दे दिया तब पूजा कर ले। खाना दे दिए, फिर करे नहीं हमको सब्जी खाने का मन नहीं है, दाल लिया। दाल जैसे लेके आ रहे हैं सोफे पर बैठे हुए ऐसे दिए ना, तो गेटवा खुला हुआ था, देख एक नजर इधर देखे वो वहीं से करे है नया बना है। तो हम ताके ना थोड़ा, तो मम्मी जी तंगा सीट पे ऐसे पल्लू रखे, दूगो गेटवा था, दूगो मतलब जेंट्स था, कौन था पता ना, मैं गिरिल के दम ऐसे से गिरिल के जो डिजाइन है उसके बाहर में था लेडीज, लेकिन अंदर आई हल्का। वो कब बोली कि हे नया बना है, तो हमको मम्मी हाथ मार दी कि पूजा अंदर, गौरी भी लगल था। जब मतलब हत्या हुई, शव घर के अंदर पाया गया, बाउंड्री वॉल के अंदर पाया गया, घर में कोई नहीं था, तो हत्या का कारण क्या हो सकता है? नहीं तो सुनिए, उसके बाद हम फिर गए कब अब अजय में बउआ हमारी छोटकी बेटी है ना, हम लेके मतलब उसको गोदी में लेके खाना भी दिए, उसके बाद कपड़ा में पिन भी लगाने गए। तो सिर्फ 5 मिनट नहीं हुआ होगा, पप्पा जी आए, प्रिया प्रिया मम्मी जी कहाँ गए? तो हम बोले कि मम्मी जी खाना वाना खा रहे हैं। तो नहीं खाना तो छोड़ के गए। तो फिर पप्पा जी मंदिर तक गए देखने, तो फिर हम बउआ को लेके आए। फिर पप्पा जी आए थे ना, मम्मी जी तो ना, फिर तक पुरनका घर गए देखने। तो फिर हम यही तो बैठे, फिर आके पापा जी बैठे, हम बैठे, फिर बोले पापा जी की खीरा छील दो,
खीरा छील के पापा जी को खिलाए। फिर पापा जी बोले नहीं हम साइकिल से देख के आते हैं। हम ठीक है बहुत है। हम वही तर बैठल ये बाहर वाला चौकिया पर बैठे हुए थे। तो बाहर वाला चौकी पर बैठे हुए थे। उसके बाद ना हुआ तो फिर आया तो फिर पापा जी टेंशन में बैठे हुए थे। पापा जी कह रहे थे कि आए ऐसी दुश्मनी बहुत है कथी कथी ना। 2-3 दिन पहले से लड़ाई झगड़ा होता था। कहाँ से लड़ाई ये झगड़ा? अगल बगल वाला से पैसा किसी को दिए थे ना कर्जा, उसके लिए लड़ाई हो रहा था। उस दिन एक दिन दारू के लिए हो रहा था। वो इसके लिए विवाद हुआ। दारू का क्या मामला था? दारू का पता नहीं ऐसी कोई मामला था। तो हम जितेंद्र जी को बोले थे कि लड़ाई पता ना मम्मी लड़ाई झगड़ा करती है चाहे वो से आके करती है। तो वो बोले कि ना ऐसा ऐसा बात होगा ना तो बताना। कैसे दुश्मनी ऐसी 1000 होगा। कोई आगे बढ़ना नहीं देखता है कि कैसे बढ़ रहा है। तो ये बात था। मनो विवाद का कुछ कारण था? हाँ विवाद था। क्या लगता है आपको, जैसे घर में एक महिला की हत्या हो जाती है, आप लोग घर में हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? हम क्या बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया राजूरा। आपकी सास थी जो मरी हो? मम्मी जी। सास ही थी ना? हाँ सास थी। ठीक। क्या हुआ? हुआ यही कि हम 3 आदमी बैठ कर के बात कर रहे थे। एक मेरा भतीजा है, मेरा पत्नी है, अपने वो आम का गाछ के पास में। तो हम लोग इससे कुछ ऐसे ज़मीन में के विषय में कुछ बात करे थे। बात करते करते हुआ कि हमको थोड़ा क्रांति से मिलने जाना था। 9:30 होके 9:35-40 हम टाइम न देखे हम गेली वहाँ से। अब विकास कहे थे कि हाँ तू चल गए। 2-4 मिनट के बाद में हम चल गए। हमरा जाए से 15 से 17 मिनट लागल है। वहाँ से जब हम वापस अली है तो यहाँ देखली बरंडा में देखली कि वो अथिया पर हुए दाल रोटी और सब्जी रखल है। एगो रोटी तोड़ करके दाल में भी रखल है। तो हम कल से आए खाना रखल है आदमी के पता न है। तो फिर ये कोठिया में देखली, वो कोठिया में देखली, अंदर हलवा में तकली तो कन्हा के कुछ नहीं। बाद में अंदर गए तो तुहिया के कथी कहली रूम बंद था। तुहिया का रूम बंद था। तो हम रागनी पोती है उसको नाम लेके बुलाए तो नहीं सुना। तो फिर ऐसे मुक्का से जब मारे हैं दरवाज़ा में तो अब जाके वो बोला हाँ पापा जी कपड़ा चेंज कर रहे हैं। हम फिर वहाँ से चले आए। हम कपड़ा चेंज बरंडे में खड़े थे। तो 2-4 मिनट के बाद में 4 मिनट या 5 मिनट के बाद में वो आया कथी कहले। तो हम कहे से खाना रखा हुआ मम्मी जी कहाँ गए? हाँ मम्मी जी हमसे खाना मांगे हैं कि हाँ खाना दे दो कथी कहले। तो हम पूछे कि पापा जी, तो पापा जी गए हैं कोनो काम से आते हैं तो दे देना। हम कहली तो और कथी हुआ तो कहाँ चली गई? तो बोली देखिए ना एगो लेडीज आके वहाँ से कथी कहली आई थी बोलूँगा दूर से बोला कि हे एने आवा ना। मोटरसाइकिल लगा के वहाँ बोलू गेट के बाहर में बोलू खड़ा था 2 जेंट्स। तो हमको कह दी कि हम जा रहे हैं उसके पास, तो चल जाओ घर में। तो बोल हम घर में चले गए। क्या हुआ, मैंने हत्या कैसे हुआ? अब हत्या कैसे हुआ उसको तो पूरा कथी कले। शव कहाँ से बरामद हुआ? पुलिस आई थी इस मामले में? पुलिस आई थी? पुलिस एक गुल पहले आया सर। ठीक। और जब हम आए, हमारा घर यहाँ से पातेपुर पड़ता है, मित्र हैं दोस्त हैं। तो इनका लड़का जो फौज में है वो फ़ोन किया कि चाचा जी कहाँ हैं? तो हम कहे कि हम अपना घर पर है बुआ, क्या बात है? तो जल्दी जाइए से कोई आदमी 2 आदमी से मोटरसाइकिल के मम्मी के बुला के बैठा के लेके भाग गया। कहाँ न कहाँ से कोई उठा के ले गया, जल्दी जाइए तो घर पर। तो जब हम यहाँ पहुँचे करीब 12 बजे के करीब में, कहा यही होगा टाइम नहीं देखे, दोपहर 12 बजे? हाँ दोपहर 12 बजे। तो जब आए तो यहाँ हम इन लोग से पूछे तो कुतो जो है इस घर का, तो वो बताई कि से माने हम खाना दिए, खाना मांगे हमसे मम्मी, तो हम खाना दिए। खाना देने के बाद 2-4 टुकड़ी खाए बोलो। ओकरा बाद वो बोले कि दाल लाओ, हमको दाल खाने का मन। तो हम फिर दाल लाने जो गए ना, तो दाल लेके जब आ रहे थे तो हम देखे कि बोलो ऊपर झटके कि गेट तर मोटरसाइकिल लगा हुआ है, 2 जेंट्स है, एगो लेडीज गेट के अंदर घुसा। तो घुसा तो यह बात बोला कि हे एने आ। तो हमको बोलूँ मम्मी जी कहें कि अंदर चल जाओ बुआ। तो बोलूँ इशारा दिए तो हम बोलूँ अंदर चले गए। अब मम्मी जी उस जगह से उठ के बोलूँ चले गए माने नीचे के तरफ, हम अंदर चल गए। बोलूँ वो घड़ी से मम्मी बोलूँ लापता है।
तो हम लोग के ये बताए तो हम लोग इस जगह सब तक पूछताछ किए कि भाई आप देखे फला आदमी के को नहीं जाते हुए चप्पल उप्पल भी सब हाँ, वहीं पड़ा सुनिए। हुआ था उसका। तो मैंने हम लोग इस जगह पूरा टोला मोहल्ला में मत दिए लेकिन वो आदमी के पता नहीं चला। तो हम फिर मीत के कहे कि सुनिए ना, से प्रशासन को फ़ोन कीजिए, हम लोग कहाँ अगर जानिए घूमिएगा खोजिएगा कि कहाँ गए, भविष्यवाणी तो जानते नहीं है। तो हुआ कि काम कि हम लोग प्रशासन के फ़ोन किए, फौजी के भी हम फ़ोन किए कि तो फौजी वो अपना अफसर से शायद एसपी को फ़ोन करवाया नौकरी पर से, एसपी साहब शायद थाना पर फ़ोन किए तो थाना आया यहाँ, माने करीब आधा घंटा के बाद हम लोग जो करीब 2-2:30-3 बजे के करीब में जब 3 बजे के करीब में तो थाना एक गाड़ी आया, हम लोग से जो पूछा से पूछा, यह बात जो हम लोग के पुतो बोला था सही बात थानों के बोला। थाना हुए बाउंड्री के अंदर दरवाजे पर से पूछताछ करके हम लोग के बोला कि एगो आवेदन दीजिए आप लोग। तो हम लोग कहे कि भाई हम लोग किसी को नाम नहीं जान रहे, न देखे, हम किसको नाम पर आवेदन दें। तो थाना बोला कि अज्ञात आप लोग दीजिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग मैंने करीब आधा उन थाना के कहे कि यहीं लेना लीजिए, तो नहीं थाना पर आना होगा। तो हम कहे कि ठीक है सर, से चलिए हम लोग आ रहे हैं। बाकी काम कि हम मीत के बोले कि आप कम से कम घूम के देख लीजिए, फेरा घर उर में होंगे को नहीं होंगे सुतल पड़ल, तो बाउंड्री में सब तरफ देख लिए, नहीं कहीं कुछ था। हम लोग यहाँ से कल के गए काढ़ा गुमटी पर पहुँचे ना, इतना अंदर में हम लोग के नज़दीक फ़ोन गया कि यहाँ डेड बॉडी मिला बाउंड्री के अंदर में, घर के पीछे बाउंड्री के अंदर में डेड बॉडी मिला। जो हम लोग माने आधा घंटा पौन घंटा बीत पहले खोजे तो कहीं नहीं कुछ था। क्या था, कभी उनसे किसी को विवाद था, कोई आसपास से विवाद था? जवार में किसी से विवाद था? अरे विवाद वैसा विवाद तो नहीं था। मतलब किसी पर शक नहीं है ना, हमको किसी पर हत्या का शक नहीं। मैंने ऐसे अज्ञात पर आप आरोप लगा कि अज्ञात है? नहीं। अज्ञात में कथी क्या नाम है आपका? दिनेश्वर महतो। जो पत्नी मरी है आपकी, क्या नाम था उनका? मीना देवी। कितना उम्र था लगभग? 55 साल। भारतवर्ष मीडिया ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।